हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हमने वीडियो के पार्ट 1 में विस्तार से चर्चा की थी घन के बारे में। घन क्या होता है हमने ज्यामितीय रूप में भी चर्चा की और घन को निकालने की हमने संक्षिप्त विधि शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। और बच्चों आज घनमूल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। ज्यामितीय रूप में घन किसे कहते हैं? सर जी, जिसकी भुजाएं बराबर होती है या सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हमें घन कहते हैं। बच्चों, घन संख्या किसे कहते हैं? सर जी, सम में उस संख्या की 3 बार जब गुणा की जाती है उसे हमें घन संख्या कहते हैं। बच्चों, घनमूल क्या होता है, इसके बारे में किसे जानकारी है? सर, घनमूल के बारे में हमें पता नहीं है। बच्चों, आज हमें घनमूल के बारे में ज्यामितीय रूप में व संख्या रूप में आज हम बच्चों विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है ये घन की आकृति है। ये एक घन है और इसका आयतन, घन का आयतन बच्चों दिया हुआ है 125 घन सेंटीमीटर इसका आयतन दिया हुआ है। और इस घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 भुजाएं हैं और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। या बच्चों हम ये कह सकते हैं लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। इस घन में जो आपको छोटे छोटे घन दिखाई दे रहे हैं, अगर हमें एक भुजा की बात करें, क्योंकि जब घन का आयतन दिया हुआ है और हमने घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले बच्चों हम इस घन के अंदर ये जो छोटे छोटे घन है इनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। एक भुजा के घन काउंट कीजिए या घनों को गिनिए। जब हम घनों की गिनती करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। और बच्चों अब हमें ज्यामितीय रूप में घन की भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करें। घन का आयतन दिया हुआ है 125 घन सेंटीमीटर। या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो घन की भुजा है अगर हम उसकी 3 बार गुणा करें वो 125 आनी चाहिए। अगर हम 4 की गुणा करते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 आता है। 3 की करते हैं 27 आता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 करके देखते हैं तो कितना आता है 125। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों भुजा जब हम निकालते हैं ज्यामितीय रूप में तो हम उस आयतन का घनमूल लेते हैं और 125 का घनमूल बच्चों कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इसलिए जो घन की भुजा है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ये था बच्चों आपका ज्यामितीय रूप। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे घन एवं घनमूल के बारे में। तो बच्चों पहले भी हमने चर्चा की है कि योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना होता है और गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग व वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया बच्चों क्या होता है वर्गमूल। और बिल्कुल इसी प्रकार से घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल होता है। जैसे यदि हम मान लीजिए 3 का घन करते हैं, प्रतिलोम संक्रिया कैसे 3 का घन करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आएगा। और जब हम बच्चों 27 का घनमूल करते हैं 3 ही आ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि घन की प्रतिलोम संक्रिया घनमूल होती है। और अब बच्चों हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि घनमूल जैसे संख्या दी है
और उसका हमने घनमूल निकालना है कितना होता है। जैसे संख्या 1, इसका घनमूल कितना होगा बच्चों, 1 ही आएगा। संख्या 8 और 8 का घनमूल बच्चों कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 की जब 2 गुना 2 गुना 2 गुणा करते हैं क्या आ जाता है, 8, इसीलिए हम इसको प्रतिलोम संक्रिया कहते हैं, घन एवं घनमूल। 27 संख्या है, इसका घनमूल कितना है बच्चों, 3। अब संख्या 64 का घनमूल कितना है, 4। और ऐसे ही बच्चों 125 संख्या है, 125 का घनमूल कितना आएगा, 5। और इसी प्रकार से 216 संख्या है, इसका घनमूल कितना आएगा बच्चों, 6। और क्या है 243 संख्या 243, इसका घनमूल कितना आएगा, 7। और ऐसे ही 512 संख्या है, इसका घनमूल कितना आएगा, 8। और इसी प्रकार 729 का घनमूल कितना आएगा, 9। और 1000 संख्या है तो उसका घनमूल कितना आएगा, 10। तो बच्चों यहां पर जैसे 1000 संख्या और उसका घनमूल 10 है, इसका अर्थ क्या हुआ, यदि हम 10 का घन करते हैं वही 10 गुना 10 गुना 10 वही क्या आएगा, 1000। तो हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात करें। और अब हम देखते हैं संख्या 1000 का घनमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 1000 में इकाई-अंक बच्चों यहां पर 0 है, किस पर चलेगा, ये 2 पर। और कितना आ जाता है, 500। 500 में फिर इकाई-अंक 0 है, ये फिर 2 पर विभाजित होता है और कितना आएगा, 250। 250 में फिर बच्चों इकाई-अंक 0 है और ये कितने पर विभाजित होगा, 2 पर। और कितना आएगा, 125। अब 125 में देखिए इकाई-अंक 5 है, इकाई-अंक 2 से विभाजित नहीं होता। अंकों का योग करके देखिए, 5 2 7 और 1 8, 8 3 से विभाजित नहीं होता, इसका अर्थ ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं है, इसलिए इकाई-अंक 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित है। कितना आएगा, 25। 25 को फिर हम 5 से भाग देते हैं, कितना आएगा, 5। और 5 को 5 से विभाजित करते हैं, कितना आएगा बच्चों, 1। और इस प्रकार आप देखेंगे 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना 2 गुना 2 गुणा में 5 गुना 5 गुना 5। और जब बच्चों इसके त्रिक बनाते हैं 3 के जोड़े, देखिए नीचे अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है, 2 गुना 2 गुना 2 के नीचे एक अंडरलाइन है, 5 गुना 5 गुना 5 के नीचे अंडरलाइन है। और इस प्रकार से हम घनमूल निकालेंगे 1000 का। घनमूल 1000 बराबर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, जो 3 के जोड़े उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, 2 गुना 5 कितना आएगा बच्चों, 10। और एक अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं हम, एक दूसरा उदाहरण, 3375 का हमें घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों 2 से संख्या विभाजित नहीं होती, क्यों, क्योंकि इकाई-अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। अंकों का योग करके देखिए, 5 7 12 3 15 और 3 18, 18 3 से विभाजित होते हैं, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित है। और जब 3 से इस संख्या को विभाजित करेंगे कितना आएगा बच्चों, 1125। 1125 फिर 3 से विभाजित होते हैं और कितना आएगा, 375। 375 संख्या फिर 3 से विभाजित होगी और कितना आएगा बच्चों, 125। अब 125 अंकों का योग देखिए, 5 2 7 और 1 8, 8 नहीं होता। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता, इसका अर्थ यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है, लेकिन 125 में इकाई-अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित है। और 5 से जब विभाजित करेंगे कितना आएगा बच्चों, 25। 25 को फिर 5 से विभाजित करेंगे कितना आएगा, 5। और 5 को फिर विभाजित करेंगे 5 से, कितना आएगा बच्चों, 1। इस प्रकार से 3375 के अभाज्य गुणनखंड आपके सामने है। 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 5, या हम त्रिक बनाए 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 के नीचे अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है।
ऐसे ही 5 गुना 5 गुना 5, 5 के नीचे भी अंडरलाइन, यानी 2 त्रिक बन जाते हैं, या 3 3 के जोड़े कितने बन जाते हैं बच्चों, एक 3 का बनता, एक 5 का। और अब आप देख रहे हैं 3375 का घनमूल बराबर 3 गुना 5, यानी इनका गुणनफल देखें कितना आएगा बच्चों, 15। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो 3 3 के जोड़े थे उनका गुणनफल जो होता है वही घनमूल होता है, या हम कह सकते हैं 3 गुना 5 15। हम घनमूल ज्ञात करने की एक संक्षिप्त विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, या हम कहें एक बिल्कुल ही एक्टिविटी की भांति, जैसे हमने घन में किया था शॉर्ट ट्रिक संक्षिप्त विधि, खेल खेल जैसा ही काम होगा। और इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, संक्षिप्त विधि के अंदर आपने अनुमान लगाकर घनमूल निकालना है। देखिए, जब हम अनुमान लगाकर घनमूल निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं घन संख्या, और उसमें घन संख्या होगी जो हमारे पास इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इनको छोड़कर कोई अन्य अंक नहीं हो सकता। घनमूल संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा फिर, क्योंकि हम अनुमान लगाकर निकालेंगे, आकलन करेंगे इसका। अगर उसका इकाई का अंक संख्या का 1 है, घनमूल में संख्या का इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर 2 है बच्चों, कितना आएगा, 8। क्यों, क्योंकि 2 में क्या होगा, अगर घन संख्या का इकाई का अंक 2 है तो घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 8। 8 गुना 8 64, 4 4 32, 2 ही आएगा। ऐसे ही अगर घन संख्या का इकाई का अंक 3 है, घनमूल का क्या होगा, 7। 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। और अगर 7 है घन संख्या का इकाई का, घनमूल में 3 आएगा। और यदि 8 है घन संख्या में इकाई का अंक, तो घनमूल में कितना आएगा, 2। और यदि 9 है तो 9 रहेगा, और 0 है तो 0 ही रहेगा। यानी बच्चों हम एक बात यहां से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, अगर इकाई का अंक 1 4 5 6 9 या 0 है तो उसमें घनमूल में भी इकाई का अंक बदलता नहीं, समान रहता है। परंतु यदि आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार 7 है तो 3 हो जाता है, 3 है तो 7 हो जाता है। यानी इस प्रकार एक खेल खेल में ही हमें घनमूल निकालेंगे एक संक्षिप्त विधि से। जैसे एक संख्या, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमें 17,576 76 इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, आपने फर्स्ट स्टेप, राइट साइड से यानी दाहिनी ओर से 3 अंकों के नीचे अंडरलाइन लगाइए। जैसे 576 के नीचे अंडरलाइन है, और जो अंक बचते हैं उसके नीचे भी अंडरलाइन लगाइए, जैसे इसमें 17 शेष रहता है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, घनमूल में इकाई का अंक, क्योंकि घन संख्या में इकाई का अंक क्या है, 6, और आपके सामने, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ध्यान से, घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही रहेगा। इसलिए इकाई का अंक तो यहां से क्लियर हो जाता है कि 6 आएगा। अब हम चर्चा करते हैं दहाई का अंक क्या आएगा। दहाई के अंक के लिए जो राइट साइड से 3 अंक है उनको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। अब हमारे पास क्या बचता है, 17। अब बच्चों देखिए ध्यान से, दहाई का अंक कैसे निकालते हैं। 17 2 के घन, यानी 2 का घन क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 से बड़ा है, या हम कहें 2 के घन से 17 बड़ा है, या हम ये कहें यदि 17 छोटा है 3 के घन से, 3 का घन क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 27। तो बच्चों यहां पर आपने विशेष ध्यान देना है, 2 का घन तो 17 से छोटा है, और 17 छोटा है किससे, 3 के घन से। तो हमने यहां पर छोटी संख्या लेनी है, जो घन वाली है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या बताइए, बिल्कुल सही 2, क्योंकि 2 का घन छोटी है, इसलिए यहां पर बच्चों क्या आएगा, दहाई का अंक 2। और अब तो हमें इसका घनमूल, हमारे पास दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, आराम से निकाल सकते हैं। 17,576 का घनमूल कितना आएगा बच्चों,
26। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एक्टिविटी ही मानकर चले, आप बिल्कुल खेल खेल में आप घनमूल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं 32,768। बिल्कुल वही तरीका, दाईं ओर से 3 अंकों के नीचे क्या करिए, अंडरलाइन लगाइए, और उसके बाद जितने अंक बचते हैं उनके नीचे भी बच्चों एक अंडरलाइन लगा दीजिए। अब 768 यदि हम देखते हैं, एक जोड़ा बनता है राइट साइड से, इस घन संख्या में इकाई का अंक क्या है? क्या है बच्चों? 8। बिल्कुल सही। और आपके सामने ये टेबल, बिल्कुल दोनों टेबल, घन संख्या का इकाई का अंक व घनमूल के इकाई का अंक आपके सामने है। देखिए, अगर घन संख्या का इकाई का अंक 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक बच्चों क्या आएगा? 2। तो यहां से क्लियर हो जाता है इकाई का अंक क्या आएगा? 2। अब हमने ज्ञात करना है धाई का अंक, बिल्कुल वही तरीका जो हमने अभी किया था। धाई का अंक के लिए जो 3 के जोड़े 768, उसको भूल जाइए, क्या बचते हैं हमारे पास? 32। अब बच्चों देखिए 32, 3 के घन से 32 बड़ा है, क्योंकि 3 का घन देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 27, यानी 27 से बड़ा है 32, और 32 छोटा है किससे बच्चों? 4 के घन से, 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64 से। तो बच्चों यहां से एक बात क्लियर है, हमने छोटी संख्या लेनी है। आप ही बताइए, सोचिए एक बार कि 32 से छोटी संख्या 3 का घन या 4 का घन, यानी संख्या 3 ले या 4, सोचिए, बताइए। बिल्कुल सही, 3। तो धाई का अंक बच्चों हमारे पास क्या आएगा? 3। अब तो बिल्कुल आसान है कि हमें घनमूल निकालेंगे 32,768 का, और घनमूल कितना आएगा बच्चों? 32, क्योंकि हमने धाई का अंक व इकाई का अंक निकाल चुके हैं हम, और हम आसानी से क्या कर सकते हैं? घनमूले निकाल पाएंगे। अब इन कुछ प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं आसानी से दे पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, और बच्चों आपने इन प्रश्नों को स्वयं हल करना है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि, कौन सी विधि बच्चों? अभाज्य गुणनखंडन विधि व संक्षिप्त विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहां पर हमने 2 विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड बना के संख्याओं के फिर 3-3 के जोड़े बना के हमने घनमूल ज्ञात किया। जो 3-3 के जोड़े आए उन संख्याओं का क्या लिया? गुणनफल, और वही उस संख्या का पूर्ण घन संख्या का घनमूल होता है। और दूसरी विधि बच्चों हमने क्या की? खेल खेल में जो आपने करनी है, एक्टिविटी टाइप करनी है, वो क्या थी? संक्षिप्त विधि, शॉर्ट ट्रिक। उसमें क्या था? हमने धाई का अंक व इकाई का अंक निकाल कर घनमूल ज्ञात किया। तो बच्चों पहला है 1331। दोनों ही विधियों से आप घनमूल निकालिए और उसको टैली कीजिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए दोनों ही। दूसरा प्रश्न क्या है इसी में? 10,648, इसका भी दोनों ही विधियों से घनमूल ज्ञात कीजिए। और तीसरा इसमें क्या? 8,000, इसका भी बच्चों दोनों ही विधियों से घनमूल ज्ञात कीजिए। और चौथा क्या है? 1,75,616, इसका घनमूल भी शॉर्ट ट्रिक से भी निकालिए, अभाज्य गुणनखंड से भी, दोनों में बराबर आना चाहिए। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद, आशा, विश्वास, यकीन और भरोसा कि आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।